हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल मुकेश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज के क्लास में एक हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट का स्टडी करेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में या CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। बहुत सिंपल है, आपको कंसेप्ट को समझना होगा। डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइंड करेंगे, इसका क्या कैसे डिनोट करेंगे, ये सारे कंसेप्ट को देखना होगा। तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट का क्या डिफिनेशन होता है। तो एन एक्सप्रेशन expressed in equal number of rows and column equal number of rows and column put between two vertical line is named as determinant of that expression। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल होता है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटर्मिनेंट। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट जो है एक नंबर है, इट इज ए नंबर हम लोग बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं? कह सकते हैं इट इज अ नंबर। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेट ऑफ ए डेल्टा। देखिए डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए और डेल्टा। फॉर मैट्रिक्स ए इज रीड एज, देखिए एक मैट्रिक्स ए है, उसको हम लोग इस दो वर्टिकल लाइन के बीच में इतना इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट अ मॉडुलस ऑफ ए। इसको जो है हम लोग मोड भी अभी हम लोग सीखेंगे इसको कि फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट अ मॉडुलस ऑफ ए। अब हम लोग एक एक कंसेप्ट को समझेंगे कि कहता है एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। कोई यदि हम लोग को एक्सप्रेशन दे दे कि a1x, यदि इस तरह से दे दे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये एक एक्सप्रेशन है। इससे हम लोग को डिटर्मिनेंट का मान निकालना, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन से हम लोग मैट्रिक्स निकाल लेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2। मैट्रिक्स को जो हम लोग या तो स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर b को लिख लेंगे xy इक्वल टू b C1 C2। ये क्या है, हम लोग मैट्रिक्स में अच्छे से समझते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, दो इक्वल मैट्रिक्स है।
यहाँ पर इस वाले को हम लोग पहले वाले को ए मान लेते हैं, इसको ये हम मान लेंगे। यदि हम लोग यहाँ पर ए इसको मानते हैं तो A1 B1 A2 B2, अभी ये बिग ब्रैकेट में है। यदि दो वर्टिकल लाइन दे देते, चूंकि हम लोग क्या सीखे हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देखें, एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रो और कॉलम हम लोग मैट्रिक्स में इसको आसान पढ़ चुके हैं, रो एंड कॉलम, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम पुट बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन के बीच में। यदि ये मैट्रिक्स को हम लोग दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे, इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे A1 B1 A2 B2, तो यही एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। पुट बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इज नेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को मतलब उस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट हम कहेंगे। अब यहाँ पर कंसेप्ट है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 2x2 हो, 1x1 हो, 3x3 हो, जिसका रो और कॉलम इक्वल होगा, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटर्मिनेंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव अ डिटर्मिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट संभव होगा, ये नंबर है, ये डिटर्मिनेंट जो है कुछ ना कुछ मान देती है, मतलब 2 4 6 जो भी है इसका वैल्यू निकलता है, लेकिन मैट्रिक्स में कोई मान नहीं देता। वहां हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए और डेल्टा। यहां पर हम ये बोल सकते हैं फॉर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए लिया स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, कि दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो लिख रहे हैं, यहां पर इसको हम लोग मॉडुलस भी पढ़ते हैं, मॉडुलस की जगह पर, लेकिन यहां पर हम लोग इतना इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट अ मॉडुलस ऑफ ए। यहां पर इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, यहां पर इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे जब दो वर्टिकल लाइन के बीच में रखा हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग 3 तरीका से डिनोट करते हैं, या तो आप ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में रख दीजिए, या DET डेट ऑफ लिख दीजिए, इसको फुल फॉर्म डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या डेल्टा बोल दीजिए। ये हम लोग यहां पर इस चीज को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो यहां पर ये तो हम लोग समझ रहे थे, ये एक्सप्रेशन, ये कंसेप्ट है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि फॉर मैट्रिक्स ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट अ मॉडुलस ऑफ ए। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट करिए। अब यहां पर हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। कोई भी 1x1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे होता है, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं। हम लोग एक डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं कि आखिर इसका क्या कंसेप्ट है। तो हम लोग क्या सीखे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट संभव होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट संभव है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा ही नहीं। डिनोट इसको 3 तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग ये देखते हैं, यदि हम लोग ये बोलते हैं, यदि इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लिए, हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए बी सी डी, ये क्या है, इसका एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज written as, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज written as। अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए के रूप में, दो वर्टिकल लाइन में लिख दीजिए written as, या तो ये लिखिए दो वर्टिकल लाइन, या डेट ऑफ ए लिखिए, या डेल्टा लिखिए। यदि हम लोग बी मानते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डेट ऑफ बी और डेल्टा। इसको कैसे लिखते हैं, क्या बोले थे, दो वर्टिकल लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, ए बी सी डी। अब यहां पर हम लोग इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, इसका मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मान, यहां पर मान निकालने के लिए ए इंटू डी, ए डी माइनस सी इंटू बी, तो इसको हम लोग बी सी कर सकते थे। ये आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो हम लोग यहां पर कोई भी 2x2 ऑर्डर का यदि डिटर्मिनेंट दे दे तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो क्या बोले, एक मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे रीड करेंगे, कैसे रीड लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे, वही डिटर्मिनेंट हो जाएगा। मीन्स यदि मैट्रिक्स भी दिया हुआ रहता है और उसका डिटर्मिनेंट बनाना है तो सिर्फ दो वर्टिकल लाइन दे के हम लोग डिटर्मिनेंट बना लेंगे।
लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट है कि डिटर्मिनेंट जो है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स जो है आप 2x2 का 2x2 हो, 2x3 हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स संभव होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही संभव होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यदि वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं A इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स कितना का, 1/1 का। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोले थे, 3 तरीका से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रख दीजिए या डेल्टा, ये तीनों में से कोई एक ही लिखिए आप, तो इसको 2 वर्टिकल लाइन में लिख देंगे A11। यदि 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो डायरेक्ट जो यही वैल्यू हो जाएगा A11, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ये 11। आप 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, जैसे हम लोग को कहाँ बोले एवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ 2, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। तो इस तरह से हम लोग 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी देखते हैं। तो अब यहाँ पर आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये जो माइनस आ रहा था अभी कहाँ से आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अब दूसरा में देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A को हम लोग क्या सब लिखते हैं, या तो 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रख दीजिए, या आप डेल्टा से लिख दीजिए, या आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ऑफ A से रख दीजिए। और 2 वर्टिकल लाइन में बोले थे अभी कैसे डिट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन में तो A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पर इसका बात आता है कि देखो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो इसको 4 तरीका से एक्सपांड कर सकते हैं। पहले रो के अलोंग, दूसरे रो के अलोंग, पहले कॉलम के अलोंग, तीसरे कॉलम के अलोंग। तो लेकिन हम लोग अभी इसको ये क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, इसको ना को नहीं, इसको ले लेते हैं, गुना करिए। A11, A22 माइनस इसको गुना कर लेते हैं, A21, A12, यही हो गया डिटर्मिनेंट का मान। यही किसका मान हो गया, डिटर्मिनेंट का मान। और यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं ये डिटर्मिनेंट का मान है। यहाँ पर हम लोग फिर कह रहे हैं ये जो 2 वर्टिकल लाइन है इसको आप यहाँ पर मॉडुलस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। हमको मॉडुलस भी बोल सकते हैं लेकिन मॉडुलस यहाँ पर नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट, एक बात यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि सर आप इसको गुना करके माइनस लगाए हैं, मेरा मन है इसको गुना करे माइनस इधर से लगाए, कोई बात नहीं। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये माइनस आया कहाँ से। इसके लिए हमको 2 कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, माइनर एंड कोफैक्टर और कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके लिए 2 कंसेप्ट माइनर एंड कोफैक्टर को हम लोग पढ़ के उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये माइनस कहाँ से आता है। इस पे बेस्ड 2/2 ऑर्डर पे जो बेस्ड जो प्रॉब्लम है छोटा छोटा, उसको हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं 2/2। अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी यदि दिक्कत है आपको तो आप कॉमेंट जरूर करें। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर 2 माइनस कहाँ से आया, ये तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इस पे जो प्रॉब्लम है छोटा छोटा, उसको हम लोग क्या करते हैं अभी सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम एक लेते हैं हम लोग एग्जांपल से, एवेल्युएट 2 4 -1 2। कैसे इसको एवेल्युएट करेंगे, क्या है हम लोग जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस, ये देखिए इसको हम लोग ये लिख लेते हैं माइनस, ये फार्मूला से -1 × 4, तो 2 2 जा 4 -1 जा 4 -4, तो
तो माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया 8। कितना छोटा छोटा प्रॉब्लम है। एवेल्युएट x प्लस 1, x माइनस 1 और x, इसको हम सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी वही कहानी है कि आप x इंटू एक्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए हम लोग यहाँ पर 2 ब्रैकेट ले चुके हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले हम लोग इसको लिए, फिर माइनस, माइनस कहाँ से आया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ही। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1। यही तो हो गया डिटर्मिनेंट का मान। तो डिटर्मिनेंट का मान हो गया 1। इस एवेल्युएट कर लिए हम लोग, एवेल्युएट कर लिए, 1 आंसर हो गया। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पे बेस्ड एक सवाल आता है, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए, आपको समझना होगा इस टॉपिक को, तो थोड़ा मैट्रिक्स को पहले पढ़ना पड़ेगा। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद आप डिटर्मिनेंट को समझ सकते हैं। पहले मैट्रिक्स टॉपिक प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स का भी वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देखें। तो इसी पे बेस्ड कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which 3x, determinant of 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1। ये दिया हुआ है, कहता है x का मान निकालिए। इस टाइप का प्रॉब्लम जो है बहुत सारा है, 2-4 और एग्जाम में भी आता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम 100%। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में आता है, निपटा दीजिए। ये सवाल है जो डायरेक्ट निपटा दीजिए। हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और एक बार इसको लिखिए। क्या है, 3x x1 इक्वल दिया हुआ है 3 2 4 1। अब यहाँ पर इसको खोलिए, 3 इंटू 1 माइनस x इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2। यहाँ पर 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8। देखिए एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3। इधर राइट लेफ्ट माइनस में राइट माइनस प्लस में राइट जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर यदि हटता है तो रूट अंडर 8 हो जाएगा, और रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 2√2। तो x का मान हो गया 2√2 आंसर। इसी सेम प्रकार का और सारा सवाल है, आप इसको सॉल्व करिए। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट करिए। अगले लेक्चर में हम लोग आगे का जो कंसेप्ट है, जो माइनर एंड कोफैक्टर और कैसे माइनस आता है, उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। और आप इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।